जवान ये घर से निकले, कहीं रास्ते में जा रहे थे, अचानक तेज बारिश हुई। उस बारिश की वजह से ये नौजवान एक गार के अंदर छिप गए और हवा इतनी तेज थी कि पहाड़ की चट्टान उस गार के मुंह पर आ गिरी। अब आकर गिरी जब, तो ये घबरा गए कि अब क्या करूं, अब तो मौत मेरे सामने है। जब मौत इनको सामने दिखने लगी, खाने का सामान भी ज्यादा नहीं था, जो वक्त पर था खा लिया। अब ये टेंशन में क्या करें, घुट रहे हैं अंदर से, तो समझ में नहीं आया। 24 घंटे गुजर गए, उसके अंदर परेशान। तो उसमें से एक शख्स ने कहा, अब तो हम बाहर की कोई चीज, किसी चीज के जरिए से तो इसको हटा नहीं सकते, एक चीज मेरे दिल में आ रही है, उस पर अगर गौर किया जाए और उसके जरिए से अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो हो सकता है अल्लाह इस चट्टान को हटा दे। तो एक शख्स, दोनों ने कहा कि कौन सी चीज है? तो तीसरे ने कहा कि हमने दुनिया के अंदर इससे पहले जो भी नेक अमल अगर किया है और अल्लाह की बारगाह में अगर अमल कबूल हो गया हो, तो उसके वास्ते से, उसके वसीले से अल्लाह से हम दुआ करते हैं। हो सकता हो अल्लाह इस अमल की बरकत से, इस खुलूस की वजह से अल्लाह हमें नजात दे। तो उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ, हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, आप जानते हैं मैं एक बहुत गरीब और नादार शख्स हूँ, मेरे पास माल नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक बकरी थी, वो दूध देती थी, उससे दूध दूहता था तो सबसे पहले अपने माँ को पिलाता था, माँ को पिलाने के बाद फिर अपने बच्चों को पिलाता था, बच्चों को पिलाने के बाद अगर बचता तो फिर बीवी को पिलाता, उसके बाद अगर बचता तो मैं पीता था। वो नौजवान कहने लगा, हे अल्लाह, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दूध दूह रहा था, उसमें ताखीर हो गई और जब मैं वो दूध का प्याला माँ के खिदमत में लेकर हाजिर हुआ तो मेरी माँ सो चुकी थी और मैं वो प्याला लेकर खड़ा था और मैं सोचा था कि मेरी माँ जब भूख से बेताब होकर उसकी आंख खुलेगी तो मैं दूध का प्याला उसके सामने पेश करूंगा। कहने लगा वो शख्स, कि अल्लाह, मैं प्याला लेकर दूध का खड़ा था, मेरी माँ सो चुकी थी, काफी देर बाद मेरी माँ की नींद खुली और भूख से बेताब थी, जैसे उसकी नींद खुली तो कहने लगी, बेटा दूध। तो फौरन मैंने पेश किया, माँ ये दूध हाजिर है। कहने लगे, अल्लाह, माँ को दूध पिलाने के बाद फिर हमने बच्चों को जगा कर पिलाया, फिर बीवी को पिलाया, फिर जो बचा हमने पिया। और कहने लगा, या अल्लाह, ये काम हमने सिर्फ आपके आपकी रजा के लिए किया था, हमने दिखलावे के लिए नहीं किया था। या अल्लाह, अगर मेरा ये अमल आपकी बारगाह में कबूल हो गया है तो अल्लाह इसकी बरकत से मुझे नजात दे दीजिए, इस चट्टान को हटा दीजिए। फौरन ये दुआ कहते ही अल्लाह ने इस चट्टान को थोड़ा सा हटा दिया। देखें, इस नौजवान की वाकई से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। एक वो नौजवान था जो माँ को दूध पिलाने के लिए, माँ सो गई थी और दूध का प्याला लेकर के खड़ा हो गया। लेकिन आज के बदतमीज नौजवान, आज के नौजवान नए लोग माँ को ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, माँ की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां करते हैं। मेरे दोस्तों, ये नमाजी, ये इल्म, आज हमने सुना कि इससे पहले वाकया बताया, ये लोग जहन्नम में जा रहे हैं जानने की वजह से, सदका खैरात की वजह से। आजकल माँ की तौहीन करने वाले बताइए जन्नत में कैसे जा सकते हैं? इसलिए नमाज के साथ साथ माँ का मकाम और मर्तबा जो है हमें उसे पहचानना चाहिए और हमेशा हमेशा अदब से बात करना चाहिए। हम दुनिया के अंदर अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सकते हैं, माँ बाप को गालियां और तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने हमारी कोई ताकत नहीं चलेगी। अल्लाह हमारे सारे अमल को बेकार कर देगा। इससे वाकई हमें ये इबरत लेनी चाहिए, हमें भी अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमारी दूसरे अमल में कोई कोताही हो तो अल्लाह उसे दरगुजर कर दे। हो सकता है अल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह मुझे नजात दे। इसलिए हमें अपने माँ बाप के मकाम और मर्तबे को जानना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी पूरी पूरी खिदमत करें और ऐसा काम कभी न करें कि माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचे। आज ये नौजवान अगर माँ की खिदमत न किया होता, माँ को इस तरह से दूध न पिलाया होता, आज वो चट्टान न हटती। अल्लाह ने चट्टान हटा दी। दूसरा नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, या अल्लाह, आप मुझे जानते हैं, मैं भी नादार एक गरीब शख्स था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं निकाह करूं। मेरे चचा की एक लड़की थी जो बहुत हसीन और जमील थी, मैंने उसे शहवत का तकाजा हुआ तो मैंने उसे अपनी तरफ आमादा किया। उस लड़की ने कहा, तुम मुझे 1000 दिरहम या 1000 दिनार जो उस वक्त चल रहे थे, अगर तुम मुझे ला करके देते हो तो मैं तेरे साथ सोऊंगी, वरना नहीं।
ये शख्स कमाने गया और काफी दिनों के बाद पैसा लेकर के आया, और जब लेकर के आया और उससे कहा कि देख तूने कहा था ऐसा, मैं तुझे पैसा देता हूँ और तू अपनी मेरे साथ इस तरह का मामला कर। कहने लगा ये नौजवान, या अल्लाह, जब मैं उसके साथ सोने का इरादा किया तो उस लड़की ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से तू डर। आज तू आज के अंधेरे में अगर ये काम कर लेता है, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे इस अमल से पर्दा उठा देगा, रात के अंधेरी को चाक कर देगा, और कल क़यामत में अल्लाह तुझसे पूछ लेगा तो तू क्या जवाब देगा? तो तूने ख्वाहिशात नफ्सानी में यह काम कर लिया, नफ्स के जज्बात में काम कर लिया, बता तू क्या जवाब देगा? वो नौजवान कहने लगा, जब उस लड़की ने कहा कि अल्लाह से डर, अल्लाह कल क़यामत दिन तुझसे पूछेगा, तो कहने लगा कि अल्लाह, मैं फौरन वहां से खड़ा हो गया और आपके खौफ की वजह से मैं खड़ा हुआ और उस लड़की से कहा कि तू 1000 ले ले, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। तो नौजवान कहने लगा, या अल्लाह, उस गुनाह से अगर मैं जो बचा तो सिर्फ आपके खौफ की वजह से बचा था। या अल्लाह, अगर ये मेरी जो भी छोटी सी काविश थी, अगर ये मेरा अमल आपकी बारगाह में कबूल हो गया है तो या अल्लाह इसकी बरकत से इस चट्टान को हटा दीजिए। तो फौरन चट्टान और हट गई। तीसरा शख्स खड़ा हुआ। आप देखिए गुनाह से बचने की कितनी बरकत है। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज ऐसे ऐसे हम गुनाह कर रहे हैं, कभी ताकत के बलबूते पर, कभी पैसे के नशे में, कभी न जाने कैसे नशे में, कितनी जिनाकारियां बदकारियां हो रही है, और दुआ कहते हैं कि दवाएं कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होने के असबाब ये हैं कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह दुआ कबूल क्यों नहीं करेगा? लेकिन हमारी हरकतें, हमारी करतूत ऐसे हैं जो अल्लाह के सामने और हमारे दरमियान दुआओं की कबूलियत के लिए रुकावट बने हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, खुलूस के साथ काम करना चाहिए, अल्लाह का खौफ बैठाकर दिल में काम करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। तीसरा नौजवान खड़ा हुआ और ये कहने लगा, या अल्लाह, एक मर्तबा में बकरी चरा रहा था, एक शख्स गुजर रहा था और उस शख्स ने कहा कि ये मेरा 100 दीनार रख लो, और 100 दीनार रखने के बाद फिर मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे दे देना। ठीक है, अमानत ये बहुत बड़ी चीज होती है। अमानत में अगर किसी ने आपको 100 रुपये दे दिए और आपने उसको अपने पास रख लिया, तो फिर उस शख्स को यही 100 के नोट वापस करना होगा। अगर आप ये चाहें कि हम इसको खर्च कर लें, इसके बदले उसको हम दूसरा दे देंगे, अगर 100 रुपया देंगे, लेकिन अमानत में खयानत नहीं। आज बताएं हम कितने अमीन हैं। आज सब किसी का कोई अमल नहीं, किसी के अंदर तक़वा परहेज़गारी नहीं है, अमानत में खयानत करने के हम लोग आदी हो गए। तो शख्स कहने लगा, मुख्तसर सा बता करके खत्म करता हूँ। नौजवान कहने लगा, अल्लाह को 100 दीनार की बरकत से हमने बकरी खरीदी, फिर बकरियों में इतनी बरकत हो गई, हमने गाय खरीदी, और गाय खरीदने के बाद हमने ऊँट खरीदी, और कहने लगा इतने मेरे पास माल हो गए, मैं बाहर जा करके बड़ी जायदादें खरीदी और बड़े बाड़े हमने बनाए बकरियों के, गाय के और ऊँटों के। कुछ सालों के बाद वो नौजवान आया और अपने पैसे का जब मुतालबा करने लगा, हमने कहा ये आपका पैसा, ये आपकी ये बकरियां, ये सारी की सारी चीजें आपकी हैं, आप लेकर के जाएं। तो शख्स कहने लगा, मजाक क्या करते हो? क्या मजाक नहीं, आपने जो 100 रुपये मुझे दिए थे, 100 दीनार जो दिए थे, आज उसी की बरकत से अल्लाह ने सारा माल दिया है, तो आपके पैसे से सब हासिल हुआ है, तो इसके हकदार आप हैं, इसका हकदार मैं नहीं हूँ। कहने लगा वो शख्स कि मैंने इसकी वजह से सारा का सारा माल उसको दे दिया, या अल्लाह। और मैं उसके बाद कहने लगा कि मैं जैसे पहले फकीर था वैसे ही फकीर बन गया और आपकी इबादत करने लगा। या अल्लाह, अगर मेरा ये अमल आपके दरबार में कबूल हो गया है, अल्लाह इसकी बरकत से चट्टान हटा दीजिए। तो चट्टान हट गई। तो दोस्तों, इबादतों में अगर खुलूस है तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अगर हमारे अंदर खुलूस नहीं है तो हमारी दुआएं हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। ये चंद वाक़यात हमने आप हज़रात के सामने जो बयान किए हैं, इससे हमें इबरत लेनी चाहिए और अपने अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं पैदा होगा, न हम किसी गुनाह से बच सकते हैं, न कोई नेक काम कर सकते हैं। नेक काम उसी वक्त करेंगे जब अल्लाह का खौफ होगा, और बुरे काम से भी उसी वक्त बचेंगे जब अल्लाह का डर होगा। अल्लाह पाक हमें तमाम बातों पर अमल